पर अभी हम रुके हैं आज की रात के लिए और आज के एक दिन के लिए हमारा ये वाला घर है। आप लोगों को मैं अभी इसकी टूर करवा रही हूँ मेरे रूम की। हाँ, इधर से ये हम लोग गुजराती में उसको वरंडा बोलते हैं, बट आगे का जो सिटिंग एरिया रहता है वो है। अभी आ जाइए रूम के अंदर। ये जो रूम का लुक है ना वो एकदम ही ऑथेंटिक है। और अभी हमको पता चला कि ये वाला लेक पैलेस जो है वो एक्चुअल में कई ज़माने बरसों पहले अराउंड 400 इयर्स बैक यहाँ पर राज हुआ करता था किसी राजा का, और उन्हीं का ये महल था। और उसी को अभी उन लोगों ने ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा एक्सटेंशन देके रूम सब बना दिए हैं और ये बन गया है लेक पैलेस। तो एक्चुअल में इसका जो लुक है वो पूरा पुराने ज़माने का ही है। यहाँ पर है एक साइड टेबल बेड के पास ही। यहाँ पर है ये वाला बेड जो कि बहुत ही अच्छा वाला लुक दे रहा है। अभी इसके बाजू में ही है ये वाला हमारा लेडीज का जो मिरर रहता है वो। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक ट्रॉली बनाया गया है जहाँ पर लगेज के लिए प्लेस दी गई है। पर हमारा लगेज कुछ ज़्यादा ही है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लगेज है, सारी बैग्स ही बैग्स है। साथ ही है टीवी जो कि हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर है ड्रेसिंग एरिया। हो सकता है पहले के ज़माने की रानियाँ इधर तैयार होती होगी। बहुत ही एक अलग ही ऑथेंटिक लुक है। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये मुझे लगता है हाथी का जो टीथ रहता है उसी तरह का ये बनाया गया है। वैसे भी यहाँ पर एलिफेंट राज करते हैं, तो ये उन्हीं को मद्देनज़र ये सारी चीज़ें बनाई गई होगी उस ज़माने में। ये इधर कुछ तो ऐसा है, आई थिंक ये फायर के लिए रहता होगा। इसमें वो लोग वुडन डाल के, लकड़े डाल के बॉन फायर जैसा कुछ करते होंगे, तो ये एक्चुअल में ऐसा कुछ है। साथ ही है एक छोटा सा फ्रिज जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पर खिड़कियाँ हैं, अभी मैं ओपन नहीं करूँगी क्योंकि मॉस्किटोस आ जाएंगे घर में। और ये सीलिंग भी कुछ अलग ही तरह की है। अभी आते हैं पाउडर रूम में। जो आज के ज़माने में पाउडर रूम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो उस ज़माने में भी होते थे। यहाँ पर है वार्डरोब एरिया जो कि काफ़ी डिसेंट है। गोदरेज का सेफ भी रखा गया है अंदर। एक्स्ट्रा पिलोज है, ब्लैंकेट्स है। खैर ये बंद नहीं हो रहा है ठीक से। यहाँ पर हैंग करने के लिए अच्छा वाला एक वुडन का साइड टेबल जैसा दिया गया है जिस पे आप कुछ भी इधर हैंग कर सकते हो, अपने कपड़े, कोट। यहाँ पर इस तरफ अगर हम आते हैं तो आपको मिलेगा वॉशरूम। ये है यहाँ का वॉशरूम जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है। ये शावर एरिया, सिंक एरिया और हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर सिंक में भी आ रहा है, सो दैट्स गुड। यहाँ पर है एज यूजुअल सारी चीज़ें। इधर हेयर ड्रायर भी दिया गया है। और यहाँ से एक और दरवाज़ा खुलता है जो कि मैं अभी नहीं खोलूँगी क्योंकि वो सीधा रिसोर्ट के किचन की तरफ जाता है, जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे अभी। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस अभी तक का है वो काफ़ी अच्छा लगा है रूम। हाँ, ये फार्म में है, मतलब फॉरेस्ट एरिया में ये बनाया गया है, तो थोड़ी बहुत मॉस्किटोज और उसकी चीज़ें रहेगी विच वी हैव टू अडेप्ट। यहाँ पर रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पर आप बैठ के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी कर सकते हो।
इस तरफ की साइड पर भी 2 टेबल रखे गए हैं, तो आप आइए, इधर बैठिए, दोपहर की चाय लीजिए और नाश्ता कीजिए। अभी हम चलते हैं अंदर रिसेप्शन के एरिया की तरफ, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक एक रिसेप्शन एरिया बनाया गया है। केरला में इस तरह का ही एक्सपेक्टेड होता है। केरला आओ और आप कोई मॉडर्न होटल्स में जाके रुको, वो हो ही नहीं सकता है। केरला में वहाँ का ऑथेंटिक टेस्ट जो है, ऑथेंटिक वहाँ का जो भी कल्चर है, उसको फील करना ज़रूरी है। तो ये आप देखिए, बहुत ही पुराने ज़माने के पर बहुत ही अच्छे और बहुत ही, वो बोलते हैं ना, नाजुक सी कारीगरी किया हुआ है। सब जगह पे कुछ न कुछ उन लोगों ने स्पेशल किया है जो कि हम लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, और ये सही में रियल बर्ड का जो बोलते हैं उसका नेस्ट रहता है, वो है, और वही उन लोगों ने इधर यूज़ किया है एज ए डेकोरेशन। और जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया कि यहाँ पर पहले किसी राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तो ये उन्हीं के एक बेटे हैं जिनका इधर पिक्चर रखा गया है। और ये वाली जो तस्वीर है, ये है वो राजा जिनका जन्म हुआ था 1912 में, और उनका नाम है, वो है महाराजा श्री चिथिरा वर्मा। और इस तरफ एक और पिक्चर रखा गया है जो कि है उन्हीं के भाई का, जो कि है महाराजा श्री चिथिरा थिरुनाल बालावर्मा के ब्रदर। तो ये सारी पुराने ज़माने की तस्वीरें इधर रखी गई है। साथ ही में इधर रखा है कि जो ये पिक्चर जो है वो उस ज़माने में पेरियार टाइगर रिजर्व का किसी ने लिया होगा, और वो ओरिजिनल पिक्चर इधर रखा है बहुत सारे एलिफेंट्स का जो कि पानी पीने आए हैं। और साथ ही रखी गई है थोड़ी बहुत गेम्स और छाता इधर नेसेसिटी है क्योंकि बारिश कभी भी होती है। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। ये एक और बड़ा सा डाइनिंग एरिया बनाया गया है। हो सकता है कि उस ज़माने में राजा महाराजा यहाँ पर ही बैठ के अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करते होंगे। क्या बोलते हो? मुझे भी यही लग रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई है, जैसे कि ये है क्रॉकरी आइटम्स। वो लोग कौन से ग्लास में उनके वाटर जग्स हुआ करते थे, कौन से वो लोग वाइन के लिए ये सारे ग्लास यूज़ करते थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक दिख भी रही है। और किसने सोचा था कि ऐसी पेरियार टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर किसी महाराजा का राज हुआ करता होगा और उनकी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई होगी। तो अगर आप लोगों को भी नहीं पता है तो प्लीज़ इधर आइए और ये देखिए ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ लेक पैलेस। पहले लेक पैलेस का किस तरह का स्ट्रक्चर था, किस तरह का उसका लुक था। और ये है बोटिंग राइड जो कि हम लोग कल सुबह करने वाले हैं पेरियार टाइगर रिजर्व का। होपफुली हमको भी कोई टाइगर जो है वो देखने को मिल जाए। और यहाँ पर है हाइनेस महाराजा सेतु, वो यहाँ पर लेफ़्ट साइड की तरफ खड़े हैं। और ये है ओल्ड वाटर फिल्टर जो कि स्पेशली लंदन से लाया गया है। ये देखिए उसका लुक। मैं तो पहली बार ही देख ही रही थी इस तरह का वाटर फिल्टर। आप लोगों में से कितनों ने देखा है ज़रा बताइएगा। और यहाँ पर एक और क्रॉकरी यूनिट है जहाँ पर बाइनोक्यूलर्स, कंपास और बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीज़ें रखी गई है जो कि उस ज़माने में राजा यूज़ किया करते थे। तो ये रहा उनका क्रॉकरी। वाओ, क्रॉकरी देख के हमको तो मज़ा ही आ जाता है। और ये है उनका बाइनोक्यूलर्स और थोड़ी बहुत क्रॉकरी, ये सारी प्लेट्स। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट बनाया गया है सही में। और ये है पद्मनाभम, जो एक टेम्पल है केरला में पद्मनाभ स्वामी का, उसकी तस्वीर जो कि पहले कैसी हुआ करती थी। और ये है ओल्ड लेक फ़ोटो। ये जो लेक है हमारी चारों तरफ, उसका पहले का लुक कैसा हुआ करता था ये देख लीजिए। बहुत सारी पुरानी तस्वीर है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जानने को भी मिलेगी। और इधर पुराने बुक्स भी रखे गए हैं जो कि आप अगर इधर आते हो तो बुक्स ले लीजिए और थोड़ा बहुत लेक के पास बैठ के पढ़ भी लीजिए। और ये लेक पैलेस की
बहुत सारी खासियत है, उसमें से एक है उनका ऑथेंटिक रहना। इधर बहुत सारी चीज़ों को उन लोगों ने नेचुरल ही रखा है, ज़रा भी उसमें अपना मॉडर्न लुक यूज़ नहीं किया है। ये सारे ओरिजिनल नेस्ट है। ये रेस्टोरेंट वाला एरिया आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, तो उसके बाजू में ही एक बड़ा प्रेसिडेंशियल सूट है जो कि महाराजा जो थे वो खुद यूज़ करते थे। ये उन्हीं का कमरा हुआ करता था। तो उसका जो एंट्रेंस है वो यहाँ से है, और उसी के बाजू में है दूसरा एक कमरा, और उसके बाजू में एक और तीसरा कमरा। और यहाँ से भी लेक का व्यू है, जंगल व्यू भी है, और साथ में बहुत सारे लंगूर का व्यू भी है। बहुत सारे लंगूर इधर पूरे दिन पूरी रात होते ही है, वो घूमते ही रहते हैं, क्योंकि ये उनका घर है। इधर आप देख सकते हो पूरा लेक है। यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया गया है, और पीछे की साइड पे ये फॉरेस्ट से अटैच है। तो बस इतने ही रूम है, ये 3 रूम आप लोगों ने देख लिए। रेस्टोरेंट एरिया के बाजू में इस तरफ भी और 3 रूम है, जैसे उस तरफ थे। तो ये वाला भी एक बड़ा रूम है, और उसके साथ ही 2 और रूम है, और सामने ही है लेक व्यू। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा सुबह हम लोग इधर ही बैठे थे। इस तरफ भी पूरा घना जंगल ही है। तो बहुत ही छोटा है ये, सिर्फ 6 रूम है, बट बहुत ही अच्छा है, एकदम ही साइलेंस है। तो अगर आप शहर की दुनिया से परेशान हो गए हो तो डू कम हियर, केरला में ठेकड़ी में आइए और यहाँ पर ये नेचर का आनंद लीजिए। तो लेक पैलेस का डिटेल टूर मैं इधर ख़त्म कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। कल सुबह हम लोग पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए जाने वाले हैं, जो कि है बोटिंग राइड। तो उसके लिए भी आप लोग वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। जल्दी से मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो फाइनली आप लोग एक बार फिर से 360 डिग्री व्यू देख लीजिए लेक पैलेस ठेकड़ी का, KTDC का रिसोर्ट का। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। होप कि आप लोगों को सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मिलती हूँ मैं आप लोगों से मेरे अगले दिन में कल सुबह जल्दी से। तब तक आप लोग सब खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, बट प्रिकॉशंस के साथ। बाय बाय।